काफी लंबे समय से भारतीय बौद्ध महासभा जबलपुर के जो हमारे स्वतंत्रक हैं अम्बेडकरवादी संघ प्राचीन बौद्ध मठ संयुक्त सदस्य समिति के तत्वाधान में गोपालपुर लामेटा घाट स्थित प्राचीन बौद्ध मठ की संरक्षण संवर्धन जीर्णोद्धार सहित पहुंच मार्ग बनाने और शासकीय जमीन को मुक्त करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान इंद्र कुमार पटेल, नोखेलाल रामेश्वर ठाकुर, देवेंश चौधरी, विकास रोशन, किशोरी लाल भलावी, वृंदावन वर्मा, सुधीर नदेकर, मनोज बाधमारे, राम रतन यादव, उदयभान कुशवाहा, संजय सेन, ईश्वरी बौद्ध सहित बड़ी संख्या में संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे। सदस्यों का कहना है कि 11वीं शताब्दी में प्राचीन बौद्ध मठ को बनाया गया था, जिसके बाद 32 एकड़ जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसको मुक्त करने को लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए गए हैं, जिसके बाद भी प्रशासन द्वारा बौद्ध मठ का विकास नहीं करने के साथ भूमि को भी मुक्त नहीं कराया जा रहा है। बौद्ध मठ को राज्य संरक्षित स्मारक बनाने की भी मांग की गई है। इन सभी विषयों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। समिति के सदस्यों ने प्रशासन, शासन से प्राचीन बौद्ध मठ में विशाल भगवान बौद्ध की प्रतिमा स्थापित करने के साथ बौद्ध भिक्षाओं को रहने के लिए आश्रम बनाने का भी आग्रह इस दौरान किया गया है। देश में सबसे प्राचीन सभ्यता बौद्ध धर्म की है, जिसके बाद भी मठ की और शासन दोबारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मठ आते हैं, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए शासन से विकास कार्य करने की मांग की गई है। चलन सा हो गया हमारे देश के अंदर। का विषय हमारा प्राचीन बौद्ध मठ गोपालपुर मुड़िया मठ के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये हमारी प्राचीन धरोहर है। हमारे समाज की जबलपुर का जो SC ST OBC बौद्धिस्ट समाज है, आज उसे जब इस बात की पूरी जानकारी लगी कि वो मठ और मठ के साथ लगी 32 एकड़ सरकारी भूमि जिस पर वो मठ बना हुआ है, ये सब पूरी हमारी धरोहर है, हमारी प्राचीन धरोहर है। कल तक हम जानकारी में नहीं थी, परंतु आज जानकारी में आ गई है। जब जागे तब सवेरा। अब जबलपुर की धरती से हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, अम्बेडकरवादी संगठन, SC ST OBC संगठन मैदान पर सामने आ चुके हैं। समय रहते हैं चरणबद्ध, जैसे 1 माह के भीतर आज हम धरना में रूप में इस बात में आए हैं। 1 माह का समय हम फिर दे रहे हैं। अगर 1 माह के भीतर उस पर कार्यवाही नहीं होती है तो हम आगे कुछ बड़ा रूप, ऐसा हमारे संगठन के जिम्मेदार लोगों ने गोपालपुर स्थित प्राचीन मुड़िया मठ बौद्ध विहार के संवर्धन और जीर्णोद्धार को लेके समय समय पर ज्ञापन सौंपा गया है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यह बना हुआ था, सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित था और यहाँ पे तथागत बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है और यह बौद्ध सभ्यता का बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। बावजूद इसके अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है प्रशासन की तरफ से, तो ये बड़े दुख का विषय है, न केवल बौद्ध मतावलंबियों के लिए बल्कि SC ST OBC समाज के लिए। क्योंकि आज ये मान के चलिए कि अयोध्या का जो राम मंदिर बना हुआ है वो भी बौद्ध भूमि थी पहले, लेकिन चूंकि उनका कोई एक ताकत ना होने से देश में उनकी बात सुनी नहीं गई है न्यायपालिका के माध्यम से। लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरीके का हस्त्र जो है लामेटा के बौद्ध आश्रम के मुद्दे पर हो, उस मठ के मुद्दे पर हो। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशासन जो है न केवल उसका जीर्णोद्धार करे बल्कि उसका संज्ञान ले, वहां पे पहुंच मार्ग बनवाए। मई में जो है बरसावास शुरू हो जाएगा, वहां पे हमारे जो भंते लोग आते हैं, जो चातुर्मास प्रवास करते हैं, बरसावास करते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होंगी, श्रद्धालु पहुंच नहीं पाएंगे। अगले महीने जो है बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा में पूरे दूर दूर से लाखों लोग आते हैं, यहाँ पे एकत्रित होते हैं। न वहाँ बैठने की व्यवस्था है, न वहाँ छाया की व्यवस्था है, न वहाँ पे न ग्रंथालय है, न वाचनालय है, न किसी प्रकार का संसर्ग करने का, संपर्क करने का, संवाद करने का कोई केंद्र है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसका संज्ञान लेना चाहिए, पुरातत्व विभाग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और इसको जो है विश्व धरोहर घोषित करना चाहिए, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करना चाहिए। बावजूद इसके पूरी तरीके से उपेक्षा का शिकार हो चुका है यह बौद्ध मठ। हम इस धरने के माध्यम से आगे प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर शीघ्र संघर्ष समिति के लोगों के साथ बैठ के बात करें और उसके जीर्णोद्धार की कार्रवाई के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। अन्यथा ये जो आंदोलन आज हमारा सांकेतिक है, यह क्रमिक और अमर अनशन में तब्दील हो जाएगा। मेटा घाट के पास जो बौद्ध मठ का स्तूप बना है, वो स्तूप भाई समाज ईश्वरी भाई जी से मैं अनुरोध करूंगा कि जबलपुर के लगभग 12-13 जो बौद्ध विहार हैं, उन सभी में इस मठ की जिम्मेदारी मठ जो बना है, हम सब लोगों की तरफ से उस मठ को बचाने की जवाबदारी वाकई सरकार की होनी चाहिए, राज्य सरकार की होनी चाहिए, केंद्र सरकार की होनी चाहिए। जिस तरीके से वहाँ की जमीनों की लूट हुई है 1909 में जो दर्ज है, 1909 में दर्ज है कि जो भूमि किसकी है, उस भूमि को कैसी बेचा खरीदी हो गई। अगर प्रशासन और शासन इतना उदासीन होगा
तो ये मान के अगर यही बात मान लो जबलपुर में राम मंदिर होता तो क्या स्थिति होती। और जैसे राम मंदिर है वैसे ही बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए वो जगह है जबलपुर के अंदर। तो बात अपनी अपनी आस्था की है और इस आस्था को सरकारें जो है खंडित कर रही हैं। सरकार उसका संज्ञान में लेने से हिचक रही है। तो हम ये मांग करते हैं कि सरकार उस ओर ध्यान दे। आज का जो धरना है सभी को वो प्राचीन बौद्ध मठ लामेटा घाट जबलपुर में जो स्थित ईसा पूर्व 3री सदी से उसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं और 11वीं सदी तक उसका विकास कार्य होता रहा है, लेकिन आज जो है बहुत ही उपेक्षित स्थिति में है और उसका जो मुख्य मार्ग है वो भी कब्जा हो गया है और उसकी लगभग 32 एकड़ जमीन है जिसकी अवैध खरीद फरोख्त हुई है और वहाँ जाने आने का बहुत परेशानी है आज। तो आज की ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन उसकी जो 32 एकड़ ज़मीन है और वहाँ का जो मुख्य मार्ग है कम से कम सबसे पहले मुख्य मार्ग वहाँ का बन जाना चाहिए ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ कोई तकलीफ ना हो और बौद्ध मठ का भी जीर्णोद्धार कार्य हो ताकि वो जर्जर जो अवस्था में है वह जीर्णोद्धार हो ताकि वो पुरातत्व महत्व की जो इमारत है वो बच सके और वहाँ पर भगवान बुद्ध की एक बड़ी बुद्ध प्रतिमा की स्थापना हो।